अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपके सामने वो तहलका खेज और खौफनाक हकायक रखने जा रहे हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इतने बड़े पैमाने पे तबाही आई, ये तबाही तो नुक्ता आगाज है। साइंसदानों ने खबरदार कर दिया कि इसके बाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर कितनी बड़ी तबाही का आगाज हो गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, हमारी दुनिया में वैसे तो बेशुमार बर्फीली जगहें मौजूद हैं, लेकिन कुतुबैन, अंटार्कटिका और आर्कटिक दो ऐसी जगह हैं जहां पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है। लेकिन अफसोसनाक और खौफनाक बात यह है कि अब इस बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में अब साइंसदानों ने खबरदार कर दिया है कि अगर ये बर्फ इसी अंदाज और इसी स्पीड से पिघलती रही तो दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये बर्फ के पहाड़ क्यों पिघलना शुरू हो चुके हैं और वहाँ पर मौजूद अगर ये सारी बर्फ पिघल गई तो दुनिया में कितनी बड़ी तबाही आएगी। नाज़रीन, कुतुबैन को जमीन का पैंदा भी कहा जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब पहली मर्तबा वहाँ पर हीट की एक ऐसी खौफनाक लहर नजर आई है जिसने पूरी दुनिया के माहिरीन की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। नाज़रीन, इस खौफनाक लहर के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में आर्कटिक का दर्जा हरारत मामूल से 30 दर्जे और अंटार्कटिक पर 40 डिग्री से ज्यादा नोट किया गया है, जिसे साइंसदानों ने इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया है और वार्निंग जारी की है कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो यहाँ पर मौजूद सारी की सारी बर्फ पिघल जाएगी, जिसके बाद ऐसी तबाही मचेगी जिसके बारे में गुमान करना भी खौफनाक है। नाज़रीन, साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने ऐसी सूरत हाल इससे पहले कभी नहीं देखी। नाज़रीन, साइंसदानों के मुताबिक इस वक्त अंटार्कटिक का दर्जा हरारत -43 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जो कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया है। ताहम माहिरीन ने इसे एक ही मर्तबा वकूअ पज़ीर होने वाला वाक़या करार दिया है। नाज़रीन, साइंसदानों का कहना है कि अगरचे ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, लेकिन अगर ऐसा बार बार होता है तो ये इंतहाई खौफनाक होगा। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सारी बर्फ पिघल जाती है तो हमें कौन कौन सी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, अगर कुतुबैन में मौजूद बर्फ तमाम की तमाम पिघल गई तो सतह समुंदर मौजूदा सूरत हाल से 216 फीट बुलंद हो जाएगी और सारे के सारे साहिली शहर और बेशतर समुद्री जजीरे भी इस पानी में गर्क हो जाएंगे। इस हवाले से हाल ही में एक इंतहाई तशवीशनाक खबर शाया हुई है कि अंटार्कटिका के मुकाम लार्सन सी आइस शेल से एक वसी बर्फानी तौदा टूट कर अलग हो चुका है, जिसका रकबा 6000 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इसमें बर्फ की मोटाई 200 मीटर है, जिससे साबित ये हुआ कि उस बर्फानी तौदे में पानी की मिकदार हजारों खरब टन है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि ये तौदा इतना बड़ा है कि कराची शहर से दुगना इसका रकबा है। अंटार्कटिका में पड़ने वाली बर्फ की दरार 2014 में देखी गई थी और चंद सालों के अरसे में इसका नतीजा ये निकला कि एक बहुत बड़ा बर्फानी तौदा वहाँ से टूट कर अलग हो गया, जो इस वक्त बड़ी आहिस्तगी से समुन्दर में तैरता हुआ अंटार्कटिका से दूर हट रहा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जमीन पर बर्फ के जमने और पिघलने का सिलसिला पूरे साल में एक चक्कर की शक्ल में जारी रहता है। यानी बर्फ का कुछ हिस्सा मौसम गर्मा में पिघल कर बह जाता है, जबकि सर्दियों में होने वाली बर्फबारी इस कमी का अजाला कर देती है और उसूली तौर पर ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आलमी माहौल में बढ़ती हुई गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये कुदरती चक्कर शदीद मुतासिर हो चुका है। ये सिलसिला न सिर्फ कुतुबैन बल्कि दूसरे सर्द पहाड़ी सिलसिलों में माहौल को काबू रखता है, बल्कि इसके असरात पूरे कुर्रा अर्ज पर पड़ते हैं। लिहाजा हम इसे कोई मुकामी महदूद चीज कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अब गर्मियों में जितनी बर्फ पिघलती है, सर्दियों में उतनी बर्फबारी नहीं होती कि गर्मियों में पिघल जाने वाली बर्फ की मिकदार को पूरा कर सके। यानी हर साल थोड़ा थोड़ा करके ये बर्फ पिघलती चली जा रही है और खतरे की बात यह है कि ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। और अगर इंसान ने तरक्की के नाम पर माहौल को आलूदा करने की अपनी मौजूदा रविश तर्क न की तो हमारी आने वाली नस्लों के हिस्से में शायद ऐसा कुर्रा अर्ज आएगा जहां सांस लेना भी दुश्वार होगा और खुद इंसान की अपनी बका भी दांव पर लगी होगी। गुज़िश्ता बरस बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में बताया गया
कि कुतुबैन पर बर्फ का रकबा 37,60,000 मुरब्बा किलोमीटर जितना कम हो गया है, जो कि भारत के मजमूई रकबे से ज्यादा है, जबकि शुमाली और जनूबी कुतुबैन का दर्जा हरारत भी साबिका औसत के मुकाबले में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। नाज़रीन, कुतुबैन के पिघलने का ये सिलसिला बहुत जल्दी यानी 1-2 साल में नहीं होगा, क्योंकि जमीन बहुत बड़ी है और सारी खराबी के बावजूद बर्फ की मिकदार बहुत ज्यादा है, जिसे पिघलकर मुकम्मल तौर पे खत्म होने में बहुत ज्यादा वक्त दरकार होगा। जबकि कुतुबैन के अलावा बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिलों में बर्फानी तोदों की शक्ल में बर्फ जमी हुई है, जैसा कि मशहूर जमाना सेचिन ग्लेशियर। गर्मियों के मौसम में इन ग्लेशियर्स का कुछ हिस्सा पिघलता है और पानी की शक्ल में दरियाओं का हिस्सा बन जाता है, जिससे ज़रई जमीनें सैराब होती हैं और इंसानों को अपनी बूदोबाश के लिए पानी मुयस्सर आता है। यानी बारिशों के अलावा ग्लेशियर्स का पिघलना भी खुसूसी अहमियत रखता है। अगर माहौल मतवाजन हो तो सर्दियों के मौसम में होने वाली बर्फबारी चंद महीनों में पिघलने वाले ग्लेशियर्स की मिकदार को पूरा कर देती है। लेकिन नाजरीन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन ग्लेशियर्स पर पड़ने वाली बर्फ भी कम होती जा रही है और ये ग्लेशियर्स भी आहिस्ता आहिस्ता मुख्तसर होते जा रहे हैं, जिसके बाद खतरा है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो आइंदा 25 सालों में दुनिया के बेशतर ग्लेशियर्स पिघल कर खत्म हो जाएंगे। और नाजरीन, ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ग्लेशियर्स के पिघलने से दरियाओं में वक्त बे वक्त सैलाब आते रहेंगे और आखिरकार ये होगा कि जब ये ग्लेशियर पिघल कर खत्म हो जाएंगे तो इनके पानी से सैराब होने वाले दरिया भी खुश्क हो जाएंगे, जिनमें सिर्फ उसी वक्त पानी आएगा जब मौसमी बारिशें हुआ करेगी। इसके अलावा खुश्की पर मौजूद पहाड़ी मुकामात पर इन ग्लेशियर्स के पिघलने से अगरचे सतह समुंदर में कुछ खास इजाफा तो नहीं होगा, लेकिन सारी दुनिया में ज़राअत और इंसानी जिंदगी को बदतरीन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, अब दोबारा से बात करते हैं कुतुबैन पर जमी हुई बर्फ के बारे में। तो नाज़रीन, इसका तेजी से पिघलना एक बहुत बड़ी खतरे की अलामत है, जिससे मुतल्लिक माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 100 साल के दौरान समुंदर की सतह में 20 सेंटीमीटर यानी 8 इंच तक का इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह मुसलसल जमीन पर बढ़ती हुई इंसानी सरगर्मियां और मुसलसल बढ़ती हुई आलूदगी है। अगर कुतुबैन पर मौजूद सारी बर्फ पिघल गई तो दुनिया भर में समुंदर की सतह मौजूदा सतह से 216 फीट बुलंद हो जाएगी और बेशतर आबादियां उसमें गर्क हो जाएंगी। और नाज़रीन, उसमें एक नाम कराची का भी है। लिहाजा बढ़ते हुए दर्जा हरारत और कुतुबैन पर तेजी से पिघलती हुई बर्फ के नए नए रिकॉर्ड्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और नाज़रीन, अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कोई इकदामात न उठाए गए तो दुनिया में ये बड़ी तबाही हमारी तवक्को से पहले आ सकती है। नाज़रीन, कुतुबैन यानी कि कुतुब शुमाली, कुतुब जनूबी के अलावा इस दुनिया में एक इलाका ऐसा भी है जिसे तीसरा कुतुब कहा जाता है, जहां पर दुनिया की 15% बर्फ पाई जाती है। और अगर यूं कहें कि वो दुनिया में पानी का जमा हुआ तीसरा बड़ा इलाका है तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, उसका नाम है हिमालय कराकोरम और कोहे हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिले, जो कि तिब्बत से शुरू होकर म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान से होता हुआ अफगानिस्तान को सैराब करता है। अगरचे ये शुमाली और जनूबी कुतुबों से बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी ये गैर मामूली है कि जिसने 40,000 ग्लेशियर्स के साथ 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर का अहाता कर रखा है, जबकि दुनिया का ये तीसरा कुतुब दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर मुश्तमिल है और ये माउंट एवरेस्ट और केटू समेत 8,000 मीटर्स की 14 चोटियों पर मुश्तमिल है और 10 बड़े दरियाओं और नदियों का माखिज भी है, जो कि मिलकर एक आलमी माहौलियाती बफर तश्कील देते हैं। नाज़रीन, इस खित्ते की सबसे बड़ी अहमियत इसका ताज़ा पानी है, जो कुतबी खित्तों से बाहर पानी का सबसे बड़ा जखीरा है। यहाँ तक कि सिंधु और गंगा जमुना दरियाओं की तहजीबें भी इसी कुतुब की मरहून मिन्नत हैं। मजीद इसके साथ चीन का दरियाए यांसी, म्यांमार में दरियाए अरवाड़ी और म्यूकिन दरिया और हिंदुस्तान में दरियाए गंगा जमुना भी शामिल है। नाज़रीन, ये दरिया सदियों से इस खित्ते के बासियों की प्यास बुझाते आए हैं और मौजूदा दौर में भी इस खित्ते के दरियाओं और नदियों का निजाम एशिया के तकरीबन 210 मिलियन लोगों को बराह रास्त 1.3 बिलियन से ज्यादा लोगों को बिलवास्ता तौर पर आबपाशी, बिजली और पीने का पानी मुहैया करता है, जो दुनिया की आबादी का 20% बनता है। नाज़रीन, इन दरियाओं, नदियों और उनके ज़ेरे ज़मीन पानियों से पैदा होने वाली खुराक और तवानाई से 3 अरब से ज्यादा इंसान मुस्तफीद हो रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बाकी कुतुबों की तरह इस कुतुब की बर्फ भी
बहुत तेजी से पिघलती जा रही है, जो कि खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अफसोस के लोग इन पहाड़ों को सिर्फ सर करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन इस खतरे की जानिब किसी की कोई तवज्जो नहीं है। आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता अगर ये बर्फ पिघलती है तो पाकिस्तान समेत भारत और इससे मुल्हिका ममालिक के अंदर एक इंतहाई खौफनाक तबाही जन्म ले सकती है। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।